नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फी और अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका फी और अटेंडेंस का मॉड्यूल, क्योंकि वो सीधे स्टूडेंट के मैनेजमेंट से संबंधित है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक एक डिटेल करके बारीकी से समझाया जाएगा कि आप फी और अटेंडेंस को किस तरह से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मैनेज कर सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो ओपन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ssmindia.com/smart है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉगिन करते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूट लॉगिन में जाएंगे। इंस्टीट्यूट लॉगिन करने के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं अपने सेंटर डैशबोर्ड पे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप उसी स्टूडेंट का फी और अटेंडेंस कर सकते हैं जिसका आपने बैच में एडमिट किया है। कोई बैच बना करके उस स्टूडेंट को आपने डाला हुआ है। अब बैच कैसे मैनेज करना है, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप वहाँ पे सर्च करेंगे SCSM ऑफिशियल चैनल पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 4 बैच बने हुए हैं, मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, DCA फर्स्ट बैच एंड CTTC फर्स्ट बैच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं DCA फर्स्ट बैच पे, ठीक है। एक बैच लेते हैं DCA फर्स्ट बैच। किस तरह से बैच को मैनेज करना है, किस तरह से स्टूडेंट को ऐड करना है, रिमूव करना है, इस सब कुछ जो है उस वीडियो में, बैच मैनेजमेंट के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया गया। तो आप दिमाग में ये चीज़ रखिएगा कि आप किसी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जब आपके पास आता है पढ़ने के लिए, तो आपका उसको पढ़ाने का एक निश्चित टाइम टेबल होता है, यानी कि वो एक बैच होता है। बैच में आप एडमिशन लेते हैं, तो उस स्टूडेंट का निश्चित रूप से आप बैच बना करके उसमें ऐड स्टूडेंट कर लेंगे। और ऐड स्टूडेंट के बाद जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ DCA में, तो यहाँ 2 स्टूडेंट हमारा दिख रहा है, एक ऋतिक कुमार आर्या और एक प्रियांशु कुमार, जो ऑलरेडी इस बैच में जो है 2 स्टूडेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि इससे हम लोग फी एंट्री कैसे करेंगे स्टूडेंट का। तो फी एंट्री करने के लिए यहाँ पे फी एंट्री का फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो फी एंट्री देखने में देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट टाइम फी एंट्री के लिए व्यू पर क्लिक करके कोर्स फी अपडेट करें, यानी कि मान लेते हैं आपने DCA कोर्स में किस स्टूडेंट से कितने में बात किया हुआ है, फाइनल उसका फी बात किया हुआ है, उसका फर्स्ट टाइम में एंट्री करना पड़ेगा। जैसे DCA पे ही मैं दिखा रहा हूँ, DCA में हमारा DCA फर्स्ट बैच है। कोर्स सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद उसका बैच सेलेक्ट करेंगे, किस बैच का फी काटना है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमको दिख रहा है प्रियांशु शर्मा, रोशन कुमार, ऋतिक कुमार आर्या, ठीक है। ऋतिक कुमार आर्या का जो है यहाँ पे एक भी फी कटा हुआ नहीं, ठीक है। अब कटा हुआ नहीं है तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम फी एंट्री के लिए व्यू पर क्लिक करके कोर्स फी अपडेट करें। तो व्यू पे क्लिक करते हैं, इसके बाद इसका कोर्स फी 1 रुपया भी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम इससे 5000 में जो है DCA का बात किए थे, 5000 अपडेट कर दिए। यहाँ पे एक इनिशियल फी रिकॉर्ड क्रिएटेड हो गया, यानी कि इसका अकाउंट अब शुरू हो चुका है, ठीक है। अकाउंट शुरू हो गया। चलिए इसको बंद करते हैं। अब फिर से आते हैं हम लोग DCA फर्स्ट बैच, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ऋतिक कुमार एरिया 5000 टोटल फी और बैलेंस 5000 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसने जो है आज के दिन 1000 रुपये पेमेंट कर दिए। नोट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फोन पे के माध्यम से दिया, या बिल, आप बिल काटते हैं तो बिल नंबर वगैरह वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है नेक्स्ट ड्यू डेट का। नेक्स्ट ड्यू डेट मान लेते हैं कि इसने बोला है कि हम जो है 30 अगस्त को अगला पेमेंट दे देंगे, ठीक है। ऐड फी करते हैं, यहाँ पे ऐड फी करते ही अब देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, ऋतिक कुमार आर्या टोटल फी 5000 और बैलेंस यहाँ पे 4000 इसका दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये फॉर्म जब खोलिएगा तो आपको उस बैच में किस स्टूडेंट का कितना बकाया है वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऋतिक कुमार आर्या का जो फी एंट्री किए, हमको इसका पूरा रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका वो सारा चीज आ जाएगा। इनिशियल फी रिकॉर्ड यानी 20/8 को इसका क्रिएट हो गया था। इसके बाद फोन पे से जो है 1000 रुपया पेमेंट किया 20/8 के दिन, और अगला नेक्स्ट पे डेट है 30/8 को, ठीक है। ये सारा डिटेल उस स्टूडेंट का आ रहा है। यहाँ से आप उसको प्रिंट करके और इसका एक कॉपी स्टूडेंट को अगर आप चाहें प्रिंट करके उसका बिल वगैरह, उसका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह देना तो दे सकते हैं,
ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि कुछ गलती होगी, नहीं उसने 1100 रुपये दिए थे या नोट में गलती हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल 1100 इंटर करके यहाँ पे अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट हो गया, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं उसके डाटा को। तो अब यहाँ पे कितना दिखा रहा है, बैलेंस टोटल पेड 1100, कोर्स फी 5000, टोटल पेड 1100 और बैलेंस 3900। यहाँ से हम चाहे तो कोर्स फी को हम अपडेट कर सकते हैं इस पेज से। ठीक है, तो फिर ये जो है रिफाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से प्रिंट करके हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, वापस से हम लोग आ जाते हैं फी एंट्री वाले पेज पे। तो इसी तरह से जो है आप फी मैनेज कर सकते हैं, स्टूडेंट का किसी एक बैच का जो है पूरे का वो एंट्री करके दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जितने भी स्टूडेंट है उसका फी जो है अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मान लेते हैं कुछ बैक डेट में काटते हैं, तो बैक डेट में भी जो है यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1 तारीख का हमको काटना है या बैक डेट का कुछ काटना है, तो बैक डेट में हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं फी रिपोर्टिंग पे कि फी रिपोर्ट कैसा होगा उसका। ठीक है, तो फी रिपोर्टिंग में यहाँ पे हम जैसे ही फी रिपोर्टिंग शुरू करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, यानी कि हमको डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट से, जैसे 1 अगस्त से लेकर के आज के दिन में हमको देखना है कि कितने लोगों ने पेमेंट किया। ठीक है, कितने लोगों ने पेमेंट किया, तो वो आ गया है। डेट वाइज आ रहा है कि इस 20/8 को ऋतिक कुमार आर्या ने जो है 1100 रुपये फोन पे, यहाँ पे जो भी आप नोट्स लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट ड्यू डेट इसका 30/8/2025 से। अब मान लेते हैं ऋतिक कुमार आर्या का हमको पूरा हिस्ट्री देखना है, तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और उसका जो है पूरा वहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगा। फिर ठीक है, फिर से वही पेज आ जाएगा, इसको आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे उसको, या डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे कोर्स भी अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट करके उस स्टूडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज जो है आप मैनेज करके दे सकते हैं। आपका जो फी रिपोर्टिंग का ये पेज आता है, इसको अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर यहीं से आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी मेंटेन के लिए रख सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रिंट हो जाएगा आपका, डेट वाइज रिकॉर्ड करके आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग डैशबोर्ड पे। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि वहां पे ऋतिक कुमार आर्या ने ये बताया था कि हम 30/8 को जो है यहाँ पे ये नेक्स्ट पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से आपको ये फायदा होगा कि जैसे कि आज के दिन का तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई देगा कि आज कौन कौन लोग जो है फी देने वाले हैं। और मान लेते हैं कल का भी डेट का हमको देखना होगा, तो कल 21 तारीख का देखेंगे तो एक स्टूडेंट का दिख रहा है प्रियांशु शर्मा। अब 30/8 का हम देखते हैं कि 30/8 यानी कि 30/8 को किस किसने कहा, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट का दिख रहा है, ऋतिक कुमार आर्य DCA जिसका 3800 बाकी है, 30/8 को इसने बोला था कि हम जो है पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो डेट वाइज जो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं इस चीज को। तो मेनली 4 बटन है, फी एंट्री, फी रिपोर्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट जो है, इस तरह से आप उसका पूरा फी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने उस स्टूडेंट का फी रिकॉर्ड एंट्री किया 5000 का, यहाँ पे देखते हैं टोटल फी ड्यूज जो है वो कलेक्शन इसमें ऐड हो गया कि आपका कितना बकाया है स्टूडेंट पे। ठीक है, जो टोटल फी कलेक्शन है वो भी आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम आज का डेट सेलेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ टोटल स्टूडेंट प्रेजेंट कितना है 3 है और टोटल इंक्वायरी 5 है। ठीक है, तो आई होप जो है ये सारा मेन्यू जो है आपको क्लियर है। यदि कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको इस प्लेटफॉर्म को यूज करने में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं, या फिर हेड ऑफिस फ़ोन करके आप जो है इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये इंस्टीट्यूट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और इसको यूज करें, अपने इंस्टीट्यूट को व्यवस्थित ढंग से चलाएं। इसमें एक चीज़ गौरतलब है कि यदि आप किसी स्टूडेंट का मान लेते हैं, आप इसमें उसी स्टूडेंट का फी और अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं जिस स्टूडेंट का एडमिशन आपने लिया है और उसका सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट नहीं किया है। सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करने का मतलब होता है कि उस स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब आप उसके लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप उसका रिक्वेस्ट कर देंगे, इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट जो है अब पढ़ाई बंद कर चुका है। तो जैसे ही स्टूडेंट का पढ़ाई बंद होगा तो उसका नया फी एंट्री बंद हो जाएगा, नया अटेंडेंस एंट्री बंद हो जाएगा। ठीक है, उसका रिपोर्टिंग्स वगैरह में अटेंडेंस रिपोर्ट भी निकल सकता है, फिर रिपोर्ट भी निकल सकता है। बाद में अगर मान लेते हैं कुछ न्यूज रह जाता है तो उसको आप बाद में अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट का नया फी एंट्री, नया अटेंडेंस जो है नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी।